मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्वों संबंधी भूल का प्रकरण है, जिसमें संवर तत्व संबंधी चर्चा चल रही है। संवर तत्व में सामान्य से क्या भूलें करता है ये पहले स्पष्ट किया, और उसके बाद गुप्ती, समिति और धर्म इनके बारे में क्या भूलें करता है इनकी चर्चा की, क्योंकि ये संवर के कारण है। अब अनुप्रेक्षा के बारे में क्या गड़बड़ी करता है। अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाएं। तथा अनित्यादि के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीरादिक से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण देखकर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो देश रूप है। अपना और शरीरादिक का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। बारह भावनाओं को पढ़ता है तो उसमें अनित्यादि भावनाओं में शुरू से ही शरीर रूप जो संयोग है उसकी अनित्यता, असरणता, असारता, अकेलापन, भिन्नता, असुचिता, इनकी चर्चा होती है। तो उनसे अभी तक राग करता था, अच्छा जानकर, अपना जानकर, स्थायी जानकर, और अब उनको अनित्यादि जानकर उनसे द्वेष करने लग गया। अभी कहता था तन मंदिर है और अब कहने लग गया कि तन कारागृह है, ये शरीर तो जेल है। अभी तक कहता था कि भाई बंद मेरे हितैषी हैं, और अब कहने लग गया कि ये तो बनता तो बेड़ी के समान है और परिजन रखवाले वाले हैं, ये धूर्तों की टोली है। तो इस तरह से इन संयोगों में पहले राग करता था और अब द्वेष करने लगा। तो इससे तो पहले ही अच्छा था, क्योंकि देश की अपेक्षा तो राग ही अच्छा है। और ये तो वास्तविक में सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं है। तो कहते सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है, जो वो नहीं समझता है कि इन सारे संयोगों का और अपना का जैसा वस्तु का स्वरूप है अनित्यादि रूप, उस सब का विचार करके सहज वीतराग भाव रूप परिणमित होना, न राग करना न द्वेष करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। एक ही कसौटी है कि उनसे उदासी होनी चाहिए, राग की जगह द्वेष नहीं होना चाहिए। देखिए, उसके लिए मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, और वो छोटा सा उदाहरण ये है कि
ये स्त्री पुत्रादिक साथ नहीं देते कि साथ नहीं दे सकते। अब इन दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। वो कहते हैं साथ नहीं देते, इसका मतलब है इन्हें साथ देना चाहिए, ये साथ दे सकते हैं, लेकिन ये स्वार्थ के साथी हैं, सब स्वार्थ के हैं भीरी, इसलिए साथ नहीं देते। तो ऐसे चिंतन से तो गारंटी से द्वेष होने वाला है, क्योंकि ये 12 भावनाओं की पंक्तियों में ही ऐसी बात आती है, इसलिए मैं उन पंक्तियों को बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पंडित टोडरमल जी तो उसको यहां भूल के रूप में गिना रहे, ख्याल में है ना। यदि हम ऐसा विचार करें जगनमल जी कि ये साथ दे नहीं सकते, तो द्वेष पैदा नहीं होगा और राग भी नहीं रहेगा, ख्याल में है ना। लेकिन ये देते नहीं हैं, तो मैंने इनका ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कितना पाप कमाया, सब उनके लिए समर्पित कर दिया, और अब ये ऐसे हो गए हैं, आंख बदल दी। ये जो सब बातें हैं ना शांतिलाल जी, ये राग की जगह द्वेष को पैदा करती है। और विचार ऐसा, वस्तु स्थिति नहीं है वास्तव में ऐसी, वस्तु स्थिति ऐसी है कि हमारे यदि पुण्य का योग नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत हमें सहयोग करके सुखी नहीं कर सकती, न स्त्री, न पुत्र, न कोई नहीं। वो कितना ही साथ देने की कोशिश करें, लेकिन हमारा पुण्य ही साथ नहीं दे, हमारा शरीर ही साथ नहीं दे। और हम पुण्य पाप की बात छोड़ो कि इस शरीर का तो नेचर ये है ना कि धीरे धीरे गल के इसे छूटना तो है ही ना, धीरे धीरे पुराना पड़ना है, सड़ना है, गलना है। जैसे हर पदार्थ, रूमाल भी तो एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा ना। हम इसे कितना ही संभालेंगे तो भी ये बिखरने ही वाला है। तो ये शरीर का ये स्वरूप है। अब इसमें स्त्री पुत्र आदि क्या करें, डॉक्टर क्या करें, कोई क्या करे, ख्याल में है ना। तो हमको ये विचार आवे कि भाई ये तो ऐसा ही होने वाला है, इसमें किसी का कुछ नहीं, कोई सहयोग कर नहीं सकता। ये हो सकता है कि हमें दुखी देखकर स्त्री पुत्रादि दुखी हो जाएं, तो उनका जो दुख होगा वो उनके लिए एक्स्ट्रा होगा, उससे हमारा दुख कोई रंच मात्र भी कम नहीं होगा। हम कहें मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, वो तुम्हारा दुख मैं भोग लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें नया दुख तो पैदा कर सकता हूं अपने लिए रो रो करके, लेकिन तुम्हारे दुख को तो रंच मात्र भी मैं कम नहीं कर सकता। तो ये जो हमें स्वरूप ख्याल में आवे तो द्वेष भी नहीं होगा। और उसको वो समझता ही नहीं। तो 12 भावनाओं के नाम पर भी 12 भावनाओं में किन्हीं कवियों ने लिखी, तो वो गलत लिखा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसका जो भाव हम समझते हैं वो जरूर हम गलत समझते हैं, और उससे वो द्वेष पैदा हो जाता है। मैं तो किसी की शक्ल नहीं देखूं, मैं तो ऐसा करूं, मैंने तो ऐसा कर दिया, ऐसा किया। तो ये सब तो द्वेष की बातें हैं, ये वैरागी की बातें नहीं है। और 12 भावना की मैंने तो अपनी किताब जो है ना उसमें एक ही पंक्ति डाली है, जो महत्वपूर्ण है कि छड़ाला की जो 12 भावना है उसमें आती है कि 12 भावना क्या है। तो इन चिंतत सम सुख जागे, जेमें ज्वलनी पवन के लागे, कि इनके चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है। जैसे हवा के लगने से अग्नि जलती है। तो जब कोई 12 भावना का हम चिंतन करें तो हमारे चित्त में समता रूपी सुख जगना चाहिए। यदि वो नहीं जगता है और द्वेष जगता है, आकुलता जगती है, घबराहट होती है, तो समझना चाहिए कि हमारे चिंतन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ख्याल में है ना। वो 12 भावनाओं का चिंतन नहीं है। और इसके लिए जो भूधरदास जी की शुरू की जो 2 भावनाएं हैं, उनसे बढ़िया उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिलेगा। काहे के लिए कि वो सही होने पर भी उसका सही अर्थ लोग नहीं समझते हैं, इसलिए वो द्वेष पैदा करते हैं। और सही अर्थ समझें तो बहुत आनंद पैदा हो।
देखिए मैं पढ़ता हूं से कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। प्रत्येक पंच कल्याणक में जब दीक्षा कल्याणक का मौका आता है तब मैं इस चर्चा को करता हूं। ये पंक्ति है कि मरना सबको एक दिन, चाहे वो राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी हो। तो एक दिन का क्या अर्थ है कि सबको एक दिन मरना है? हम लोग जितने यहां बैठे हैं उन सबको एक दिन मरना है, ऐसा तो नहीं है। तो एक दिन का अर्थ है एक ना एक दिन। जब बोल रहे हैं एक दिन, और अर्थ है एक ना एक दिन। एक ना एक दिन का अर्थ होता है कभी ना कभी। खैर इससे तो ज्यादा कोई अनर्थ नहीं हुआ, लेकिन इतनी डेढ़ पंक्ति पढ़ते ही हमारा चित्त इतना घबरा जाता है, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि राजा राणा चक्रवर्ती और सबको मरना है एक दिन, कभी ना कभी मरना ही होगा, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है। तो इतने हम आकुलित हो जाते हैं कि इस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि उसमें लिखा है कि अपनी अपनी बार। क्या अर्थ है इसका? कि जब जिसका नंबर आएगा, तो इसका मतलब है कि हर एक की डेट फिक्स है, नंबर फिक्स है, नंबर लगा हुआ है। इसका मतलब है नंबर आएगा तब ही मरेंगे। तो ये मरने की बात नहीं है, बल्कि जीवन की गारंटी है कि जब तक तेरा बार नहीं आई है दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती, मार नहीं सकता। तू समझता बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता की बात तो अगली भावना में है कि मरते ना बचावे कोई। इसमें तो ये है कि जब तेरा नंबर आएगा तब तेरे को मरना होगा, उसके पहले मरना होगा। ये कहां आई बात? देखा ना, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि एक दिन मरना, कि कभी ना कभी एक दिन मरना है। कौन से दिन? उसका उत्तर है कि जब तेरा नंबर आएगा तब, यानी नंबर आएगा तभी मरना है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पहले तेरा मरण नहीं होगा। तो ये तेरे को जीवन की गारंटी मिल जाए तो मरण का दुख तो खत्म। तो ये सही अर्थ समझने से इसमें समता आती है, भय निकलता है, और गलत अर्थ समझने से घबराहट बढ़ती है। लेकिन ये आदमी तो बहुत खोटी इच्छा वाला है। खोटी इच्छा वाला माने क्या? कि जब इसे गारंटी दे दी कि तेरा नंबर जब आएगा उस समय के पहले तू नहीं मरेगा, तो खुश होना चाहिए था। लेकिन ये उसी समय ये सोचने लगता है कि पहले की गारंटी मिल गई वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब उस वक्त भी नहीं मरना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? क्यों? समझे? देखो कैसे विचित्र इसकी इच्छा है। जैसा मेरी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई मेरे को, तो गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई तो मेरे को अब कोई सारी जिंदगी की गारंटी हो गई, अब कोई निकाल नहीं सकता मेरे को, बहुत से बहुत तबादला कर देगा। फिर इतने में उसे संतोष नहीं है तो कहता है कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ये 58 वर्ष 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होना ही पड़ेगा, और साल 2 साल और नहीं खिंच सकता है। क्यों बोलो? और उधर की दिशा में प्रयत्न करने लगता है। है ना विचित्र इच्छा? और ऐसे ही लोगों के लिए असरण भावना है कि भाई अब बेईमानी मत करो, हमने तुम्हें पहले की गारंटी दे दी कि जब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा जब तक तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन जब नंबर आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा,
उसमें लगा ना, मरते न बचावे कोई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो कहते हैं कब कि मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कि मरने का समय जब आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब उसके पहले कोई मार भी नहीं पाएगा। बात तो पक्की और नक्की है ना। कि आपने कहा कि ये जो आपको कर्जा दिया है वो 3 साल में आपको चुकाना है। 3 साल के पहले आपको कोई नहीं टोकेगा, तगादा करने नहीं आएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि 3 साल होंगे तो उसे आपको देना ही पड़ेगा। टोके दे तो गारंटी 3 साल तक तो नहीं टोकेगा कोई, कि नहीं टोकेगा। लेकिन साहब 3 साल बाद नहीं दे पाया तो 1 सेकंड में ऐसी बात करने लगता है। क्यों? और एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। तो क्या होगा ये बता दो। होता कि नहीं होता? बोलो जगनमल जी। उसी वक्त तो पहली भावना ने जीवन की गारंटी दी थी, लेकिन ये दूसरी भावना में मुझे कभी ना मरना पड़े ऐसी बात सोचने लग गया। तो मरते ना बचावे कोई बात है कब, लेकिन मौत आएगी तब की बात है ना। जब तुम अपना काम पूरा कर चुका होगा तब की बात है ना, कि उसके बाद नहीं बचा पाएगा। तो उसके बाद यदि बचा पाने की व्यवस्था लोक में संभव हो, मान लो कि इसकी ये प्रार्थना सुन ली जाए कि उसके बाद इसे बचा लिया जाए, तो लोक की स्थिति क्या होगी? बहुत खतरनाक पोजीशन हो जाएगी। आज मृत्यु दर में कमी लाए हमारे देश में। मालूम, जब भारत आजाद हुआ था तो उसकी एवरेज आयु 27 वर्ष थी। आज 67 वर्ष हो गई है भारत की एवरेज आयु। मतलब समझे कितनी बड़ी है। यानी हमने मृत्यु को कंट्रोल किया है, धक्का लगाया है, आगे बढ़े हैं हम। 27 वर्ष से 67 तक पहुंच गए। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? आज देश में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और 1 करोड़ आदमी मरते हैं। तो 1.5 करोड़ हर साल बढ़ जाते हैं। तो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तो इतनी चिंता सबको हो रही है। जब भारत आजाद हुआ था तब हम सब 37 लाख थे, पाकिस्तान मिलाकर, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलाकर 37 लाख थे। तो 7 लाख बांग्लादेश और पाकिस्तान में चले गए थे पाकिस्तान के नाम से, और हम 30 लाख बचे थे। 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ बचे थे। अब 30 करोड़ से हम 1 अरब हो गए हैं। कितनी समझ लीजिए आप। 27 वर्ष से 67 वर्ष के पहुंचने में ये परिणाम हुआ। तो क्या हुआ रिजल्ट? फिर हमने आंदोलन चलाया कि इस जनसंख्या पर कंट्रोल कैसे हो। तो हमने जल्दी लोगों को मरने नहीं दिया, इससे तो संख्या बढ़ रही। तो क्या जन्म ने मत दो, तो बर्थ पे कंट्रोल लगाया। अब तेरी मन में इतनी बेईमानी है कि मुझे 67 वर्ष की उम्र में भी नहीं मरना पड़े। क्यों? 100 वर्ष की उम्र में भी नहीं मरना पड़े, तो उसका अर्थ यह है कि तुझे मरना ही नहीं पड़े। तो उसका अर्थ है जन्म बिल्कुल बंद किया जाए, तब हम 1 अरब में कायम रह पाएंगे। क्यों? तेरी इच्छा का क्या दुष्परिणाम है तुझे पता है? कि साहब वो क्या नहीं हो तो नहीं हो, तो क्या हो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जिंदा रहेंगे। अपने स्वार्थ के पीछे फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि यदि बर्थ कंट्रोल बिल्कुल कर दिया तो 25 साल बाद इस देश में अभी कोई बच्चा नहीं होगा। फिर प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई बच्चे पढ़ने के लिए बच्चे नहीं होंगे। फिर मिडिल स्कूल खत्म हो जाएंगे।
25 साल बाद कोई 25 साल का नहीं होगा, मैंने जवान नहीं होगा। 50 साल बाद 1 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लोग ही नहीं होंगे। 50 वर्ष के ऊंचे ऊंचे बुड्ढों का देश होगा। और 100 वर्ष बाद तो 100 वर्ष के बाद के बुड्ढे होंगे, उनकी टेढ़ी टेढ़ी कमर वाले, फिर क्या होगा बोलो। यानी ये होना बिल्कुल ठीक नहीं है। सही यही है कि हमारा बुढ़ापा आए और हम बुढ़ापे में चल बस जाएं, तो ही आगे वालों को रास्ता खुलेगा। कहते ना कि पुराने रिटायर्ड हो तो नए बालों को नौकरी मिलेगी। कहते हमें 62-60 वर्ष तक करो, हमें 62 वर्ष तक दो नौकरी, हमें 65 वर्ष तक दो। तो जितने जितने वो आगे बढ़ते जाएंगे उतने उतने नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी तो जब मिलती है जब सीट खाली होती है। अकेला इतना ही नहीं है कि नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को तरक्की नहीं मिलेगी। ये 60 वर्ष का बैंक मैनेजर रिटायर्ड हो तो जो 58 वर्ष वाला बैंक मैनेजर बने, 58 वाला रिटायर हो तो 55 वाला बैंक मैनेजर बने, वो क्लर्क ही बना रहेगा तारा जी। माने सब की तरक्की एक तरीके से रुक जाएगी, नीचे से ऊपर तक जाते जाते। क्या परिणाम होगा? तो यानी वस्तु के स्वरूप से विचार करते हैं तो जो मृत्यु है, क्षणभंगुरता है, वो हमारे लिए हितकारी ही है। ऐसा हम विचार करेंगे तो हमको तो उदासीनता आएगी, आनंद आएगा। लेकिन हम तो ये चाहते हम कायम रहे, दुनिया का चाहे जो कुछ हो। जैसे फिर कोई हटता नहीं है तो जबरदस्ती पीछे धक्का लगाते हैं ना। 80 वर्ष का बाप हो जाओ, तिजोरी की चाबी बेटे को 60 वर्ष का बेटा हो गया उसे दे ही नहीं, तो फिर औरंगजेब बनना पड़ता है उसे। क्यों? कि मेरा तो पूरा पीरियड ही निकल जाएगा, मुझे तो कभी चाबी मिलेगी नहीं। क्यों? सीधे पोते को या पड़पोते को मिलेगी है, 2 पीढ़ी बीच में ऐसे ही निकल जाएंगी। तो चिंतन यदि सही दिशा में हो तो जैसी जो वस्तु की स्थिति है वो हमारे चित्त को स्वीकृत हो तो उसमें समता आएगी। और जो हमारा चिंतन 12 भावनाओं के संदर्भ में गलत होता है तो उससे समता भाव नहीं आता है। तो ये समझ लेना संवर तत्व के बारे में ये भूल है कि हम उसका सही रूप नहीं समझ पा रहे। अब ये शरीर की है, ऐसा ऐसा घृणा बना है, मेला है, कुचैला है, मेल कई बना हुआ है, ये घृणा हो गई। तो घृणा तो देश को बोलते हैं। 25 कसायों में जुगुप्सा नाम की एक कसाय है कि नहीं? तो जो 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 13 कसाएं राग रूप हैं, तो उसमें जुगुप्सा द्वेष रूप है। इससे तो ये शरीर से हमें रति है वो ही अच्छी है। अरति और जुगुप्सा हो जाए ये तो बुरी चीज है। नव द्वार बहें घिनकारी, क्या अस देह करे किम यारी, वे तो सिर्फ तेरी यारी का निषेध कर रहे थे। तूने यारी तक के निषेध तक ही सीमित नहीं रहा, तू तो देश पे उतर आया। सम्यक दर्शन का ये निर्विचिकित्सा अंग होता है, उसमें अमृतचंद्र ने मालूम क्या लिखा प्रशासित द्वीपाय में? द्रव्येषु पुरी सादिषु विचिकित्सा नैव करणीया, के मलमूत्र आदि पदार्थों में घृणा नहीं करना, वो तेरा निर्विचिकित्सा अंग है। और वो मलमूत्र में ही घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। तो मलमूत्र की वजह से इस शरीर में मलमूत्र है, इसलिए तुम शरीर से ही घृणा करने लग गया। क्यों? घृणा कराने के लिए असुचि भावना थी। घृणा तो देश को बोलते हैं। तो इस तरीके से सचमुच हम लोगों को 12 भावनाओं का
सही चिंतन नहीं आता, क्योंकि संवर तत्व की प्राप्ति तो हुई नहीं, सम्मर्शन तो हुआ नहीं। बहुत मतलब गहरे चिंतन की आवश्यकता है, इतनी सहजता से नहीं है कि आपने जो लिखा है वो पढ़ लिए। मैं किसी कवि पे आलोचना नहीं करना चाहता हूं, फिर भी जितनी 12 भावनाएं उपलब्ध हैं वो सभी कवि उस गहराई तक नहीं पहुंचे थे। ये तो हर एक कोई लिखता है, और अच्छा कवि होता है ना तो उसका काव्य शक्ति अच्छी होती है, और वो इस गहराई को न समझे तो भी उसकी कविता हमसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। क्योंकि पुरानी कविताओं को देख देख के 12 भावना संबंधी और बहुत बढ़िया छंद में, बहुत बढ़िया राग में बांध दे, लेकिन उनमें कुछ माल नहीं होता। तो किसी में प्रतिबंध तो है नहीं कि तुम 12 भावना मत लिखो। अब आध्यात्मिक लोग यदि ज्यादा हैं तो फिर वो उनको रिजेक्ट कर देंगे, चाहे भले ही काव्य कितना ही बढ़िया हो, और जिनमें तात्विक बातें मजबूत होंगी उनको रखेंगे। लेकिन यदि वो ऐसी रुचि वाले जीव नहीं हैं और काव्य की ही रुचि वाले जीव हैं तो फिर वही चीजें ज्यादा चल निकलेंगी, क्योंकि उनमें तो सौंदर्य ज्यादा होगा ना। है ना? इसलिए बहुत सावधानी की अपेक्षा है और आवश्यकता है। अब परिश्रय जाए, ये 12 भावनाओं के बारे में जो भूल करता है उसकी बात हुई। वैसे जब विस्तार से पढ़ना हो तो 12 भावना एक अनुशीलन अपन ने लिखा है, उसमें एक 12 भावना के बारे में किस किस एंगल से सोचना चाहिए और वो सही है। देखिए जैसे बोध दुर्लभ भावना है, अब उसको बोधि दुर्लभ है। बोधि माने रत्नत्रय, तो रत्नत्रय के अर्थ को तो लोग बोध माने ज्ञान समझते हैं अकेला। ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमूलक है। पर ज्ञान ही ज्ञान, बोध माने ज्ञान। बोध है ही नहीं, वो बोधि है, और बोधि में रत्नत्रय होता है, अकेला अकेला ज्ञान नहीं होता है। फिर दूसरा दुर्लभ, बस वो दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। जबकि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से माने वास्तव में तो वो दुर्लभ है ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है। और जग में प्राप्ति कठिन है, एवं व्यवहार कहां। व्यवहार से कहते कठिन है, कठिन है, कठिन है। कठिन तो एक पर पदार्थ की प्राप्ति कठिन है, क्योंकि वो हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है, वो पुण्य पाप के अधीन है। पुण्य का उदय नहीं है तो एक फूटी कोड़ी नहीं मिले आपको। साधना प्रसाद करो आप, गंदे पानी में कुछ नहीं होने वाला है। जहां हाथ डालो वहां आग लग जाए, सब साफ हो जाए। और पुण्यशाली जीव जहां हाथ डाले वहां सोना बरसे। होता कि नहीं होता? कैसे बहुत से कथानक है, तेरे हाथ में है ही नहीं। तो दुर्लभ तो वो है जो पराधीन है, और सुलभ वो है जो स्वाधीन है। ऐसा भी चिंतन बोझ दुर्लभ भावना में होता है और किया गया है। मैंने बोला ना, जयचंद छाबड़ा नहीं किया ना कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। एक एंगल है, कोई एंगल पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस परिश्रय जल तथा क्षुदादिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिश्रय सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुदादि सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे सुख दुख का रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिश्रय सहन है। परिश्रय जय शब्द आता ना, 22 परिश्रय होते हैं। ये मुनि राजों की मुख्यता से सारा कथन है ना। क्यों? कि गुप्ती समिति भी उनके होती है, परिश्रय भी उनके होते हैं। अब वो क्या समझता है कि जैसे मुनिराज हो गए तो सर्दी गर्मी लगेगी, भूख प्यास का भी होगा, और इसके अलावा मच्छर काटना, दंश मशक परिश्रय सभी है। तो कितना ही कुछ भी करे, लेकिन वो जो जैसा गृहस्थ अपना बचाव कर लेते हैं उतना तो बचाव संभव ही नहीं है ना। तो उनमें उपाय तो कुछ है ही नहीं।
लेकिन वो उपाय है भी नहीं और उपाय करे भी नहीं, ये जीते कहां? वो तो बस, यदि तुम मुनि नहीं होते तो भी ये तकलीफें आती, तो सहने के अलावा उपाय क्या है? जैसे अपन को एक बीमारी आ गई और डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, तो बोलो सहने के अलावा हमें इलाज क्या है, उपाय क्या है? तो सहना ही पड़ेगा ना वो दुख। तो ग्रस्त भी तो सहते हैं वो दुख, भील भी सहते हैं, नंगेपन का, मच्छर काटने का जंगलों में ये सारा, वो भी वे क्या करते हैं? कोई रोने थोड़ी बैठ जाते हैं, वे भी हंसते खेलते रहते हैं और वो तकलीफों में भी रहते हैं। सर्दी गर्मी भी कितनी बर्दाश्त करते हैं। बहुत कितने लोग हैं जिनके पास ये सारे साधन हैं, जंगल में लोग रहते कि नहीं रहते हैं? तो फिर वे धर्मात्मा क्यों नहीं हो जाएं? तो कहते क्यों नहीं है? तो इसलिए कि उसको वो जो प्रतिकूलता आई उसमें अनिष्ट बुद्धि है, और जो अनुकूलता आई उसमें इष्ट बुद्धि है। और इष्ट बुद्धि ना भी हो तो भी अच्छा है, आप अभी मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा चल रही है, हाँ कैसा है, ठीक है, ये दिन ठीक रहते हैं। तो ऐसा ही फीलिंग हो तो ही वो कहते हैं इसमें इष्ट अनिष्ट हो गया तो परिसर जय नहीं हुआ। वो क्या कि भाई ये नहीं होता तो ऐसा तो हर एक कोई होता है, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हर एक उसको टाल तो नहीं सकता, टालना तो हर एक के किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर वही गर्मियों में इधर की उधर चले जाना, कि जैसे मान लो गर्मियां आए तो जो ऐसा प्रदेश है कि जहां शिमला जैसी ठंडी जगह जहां गर्मी कम पड़ती है तो उधर को बिहार कर लेना, जिस एरिया में सर्दी ज्यादा पड़ती है उस समय बंबई आदि की तरफ जगह गर्मी, तो अपने बराबर बिहार का ऐसा बैलेंस बनाना कि गर्मियों में उधर चले जाना और सर्दियों में इधर चले जाना। तो ऐसा उपाय करे तो वो गया ही। माने उस हिसाब से वो अपने बिहार का कार्यक्रम बनाया तो वो गृहस्थ ही जैसा है। क्या कभी सर्दियां बहुत हैं तो अभी बिहार नहीं करें, बस 15 महीना भर जम के यहीं रहेंगे। अब गर्मी जेठ की दोपहरी आ गई तो 2 महीना भी यहीं रह जाएं, तो चौमासे में 4 महीना आदमी ठहर सकते हैं। वैसे तो ऐसा नियम है मुनिराजों के कि छोटे गांवों में अधिक से अधिक 3 दिन, थोड़े बड़े गांवों में 5 दिन, और बहुत बड़ा गांव हो तो 7 दिन। इससे ज्यादा मुनिराज चौमासे के अलावा रुक नहीं सकते। और चौमासे में बिहार नहीं कर सकते। हमें चौमासे में भी बिहार करने लगे, तर्क देने लगे कि वो जमाने में हरी हरी जमीन रहती थी ना, इसलिए नहीं जाते थे। अब तो बिल्कुल सीमेंटेड रोड है, वहां पर कहीं बिल्कुल है ही नहीं। अब क्या तकलीफ है? हाँ जी, देखो ना, पक्की ऐसा तर्क दे करके और वो बिहार की बात करने लग गए। अरे वो तो कहते हमने मर्यादा हम जितनी रखें उतनी, तो हमने यहाँ से पदमपुरा तक की रख ली, यहाँ से दूसरे जो 6 गांव जिसमें शामिल हो गए उनकी रख ली और कह दिया ये तो जयपुर ही है सब। सांगानेर तो जयपुर में ही शामिल हो गया, आमेर तो जयपुर का ऐसा ही है, ऐसा कर लिया। फिर उसमें लगा गया विपत्ति में कर सकते हैं, तो विपत्ति का सहारा लेके बिना विपत्ति गई, विपत्ति मान के और विहार कर लिया। तो इनमें तो सब गया ही काम से। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ तो क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा कथन नहीं है, चारित्र की अपेक्षा कथन है। तो मालूम क्या कह रहे हैं कि अनुकूलता का वेदन हो अनुकूल मौसम में और प्रतिकूल मौसम में प्रतिकूलता का वेदन हो तो वो परिसर जय नहीं रहा। क्या भूख जोर की लग रही और आहार को निकले और अंतराय हो गया तो वापस तो लौट जाए, लेकिन बहुत खेद खिन्न हुए तो गया काम से। भोजन मिल गया तो हाय राम, ऐसी राहत की सांस ली। वो कहते कि जब वो नहीं मिले तो बिल्कुल संकल्प विकल्प नहीं हो, जैसे सहज प्रक्रिया हो करके हो गया हो, ऐसा आ जाए
तो वो है, वो बहुत बात है कठिन। लेकिन सवाल है कि वो जीवन में है कि नहीं है, वो अभी जानता ही नहीं है उसका सही स्वरूप। परिश्रय सहजय किसे कहते हैं? एक मालूम परिश्रय जय में एक आता है याचना परिश्रय जय। याचना माने मांगना। तो मांगना, मुनिराजों को मांगने का है, बहुत बड़ी नवदा भक्ति पूर्वक आहार मिलता है, तो वो उसे मांगना ही है। वो भाई घर से निकले, ये भी पड़ता है कि वो उनके राग की मंदता होने से मांगते नहीं हैं, ऐसा भी लिखा टोडामल जी ने। याचना नहीं करते हैं, तो याचना नहीं करते तो याचना परिश्रय से कहां से हुआ? तो वो कहते ऐसा करके निकले ना, तो ये याचना ही तो है। आपके समझ में है ना? मैं बहुत संभल के शब्द बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं बोलने में मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, आप लोग माफ कर देना, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई वर्ग के लिए नहीं। जैसे कि वो कटोरा लेके निकलता है, तो ऐसा ऐसा कटोरा बताता है, तो उसका क्या अर्थ है? कि मुंह से तो नहीं बोलता, गूंगा है, और कटोरा बताता है कि इसका क्या अर्थ है ना? तो जब ऐसे होके निकले, उसका एक चिन्ह है इस बात का। वो तो याचना की एक विधि है, उस विधि की याचना करते हैं हर आदमी अपने हर तरीके से। याचना तो है ही, उनको तो बोलते ही हैं कि उनका आहार भैक्ष शुद्धि, भिक्षावृत्ति से ही उनका आहार होता है। इधर मुझे लेने के देने पड़ गए, तो ये बात करते ही करते हैं। लेकिन वो सचमुच है, वही बात है। और उसको कहे क्या बात करते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारे महाराज को ऐसा करेगा, भिक्षावृत्ति ऐसा नहीं। मैं तो महावीर की बात कर रहा हूं कि महावीर जो निकलते थे, कोई आपकी तो बात ही नहीं है, ये तो सच्चे मुनिराज की बात कर रहा हूं मैं। कि वो जब अपन को कमाना नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं किया है, कोई यहां तक कि बनाने नहीं है, कोई इंतजाम नहीं करना है, और पेट भरना है, और गेस्ट के घर जाना है, तो मोल लेके भली जाओ, लेकिन वो है क्या? प्रकारांतर से क्या है? कितने ही गौरव की बात हो, गौरव से हो, और गौरव से वो देता हो भक्ति पूर्वक, लेकिन 22 परिश्रमों में याचना परिश्रय क्यों रखा? कोई गौरव वाला परिश्रय रखना था। देखो, प्रज्ञा भी परिश्रय है जय, और अज्ञान भी परिश्रय है। कि अपन को बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, अपनी प्रज्ञा है, तो उसका जो अभिमान हो जाता है, तो अभिमान नहीं हो, बहुत कितनी हमारी तीक्ष्ण प्रज्ञा हो और उसका अभिमान नहीं हो, ये प्रज्ञा परिश्रय जय है। वो अपने आप में बहुत कठिन काम है। क्या द्वादशांग कंठस्थ हो और एकदम रीढ़ की हड्डी में बल नहीं आए, बहुत आसान नहीं है, एकदम आता ही है। और अज्ञान भी परिश्रय है, जैसे तस्मासम घोषंतो वाले जैसी हालत है, कुछ याद नहीं रहता है, तो सबके सामने फिर याद नहीं रहे, तो बाकी मुनिराजों के गृहस्थों के सामने ने अपमानित नहीं होना पड़ता है। तो वो भी अज्ञान परिश्रय जय है। प्रज्ञा परिश्रय भी और अज्ञान परिश्रय भी है। याचना एक परिश्रय रखा, तो याचना नहीं होती, तो याचना परिश्रय जय कैसे होता? माने जो वो वृत्ति के कारण कभी हीन भावना और उच्च भावना नहीं हो, उसका नाम याचना परिश्रय जय है। दिन से मक्खी मच्छर काट रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि मच्छी मच्छर में क्या है, शेर खाए तो बहुत परेशानी की बात है। लेकिन भाई साहब, शेर तो लाखों मुनिराजों में से एकाध को कभी खाता होगा, लेकिन मक्खी मच्छर तो हर एक को रोजाना परेशान करते हैं। ज्यादा कौन है बोलो? वो शेर का खाना वो बहुत बड़ा परिश्रय जय है कि मच्छरों का काटना वो बहुत बड़ा परिश्रय जय है।
अब मच्छर भी कम खतरनाक नहीं हो तो उसे मलेरिया हो जाता है। अब मलेरिया हो जाए और फिर बुखार दवाई ले नहीं सकते, देते नहीं कोई। क्या अब उन परिस्थितियों का ख्याल करो। ये एक बात बताऊं मैं कि हमारे पास दो दुधारू तलवारी हमारे माथे पर हैं। एक तो ये आगम, और दूसरा जब हम उनका जीवन देखें तो खुद को ही ऐसी करुणा आ जाए कि अरे इसमें कुछ हो जाए, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। ये चीटियां बैठी थी ना इतनी, तो वो उनको हटाने का भाव आ गया था क्या? नहीं, वो तो परिसर नहीं, उपसर्गी हो गया था समझ लो। ऐसी मधुमक्खियां आके चेट जाएं, क्या करें? महाराज नीचे ध्यान करने बैठे हैं, ऊपर मधु का छत्ता लगा है, और कोई शिकारी आ जाए और वो छेड़ देगा मधुमक्खियों को, और बस भी आए वो तो भग जाएगा, और महाराज तो बैठे हैं, चेट जाएंगे सारे शरीर को। उपसर्ग हो गया, वहां से वो हट भी नहीं सकते, वहां से भाग भी नहीं सकते हैं, उन्हें हटा भी नहीं सकते हैं। बोले क्या करें? तो कहते वो तो हो गया, तो हो गया तो उसमें अंदर में कोई संकल्प विकल्प खड़ा नहीं हो। जो सहज हो गया वो हो गया, कि उसमें दुख नहीं हो गई। अब दुख कैसे नहीं होगा? दुख तो हो गई, होगा तो परिसर जय नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? होगा तो उपसर्ग विधि नहीं है वो मुनिराज। यदि उसको दूर करने का वो प्रयत्न करने लग गए तो फिर उपसर्ग विजयी कहां हुआ? उपसर्ग का विजय तो ये है कि वो उसमें कुछ उस दिशा में कुछ प्रयत्न नहीं करे, अपने ध्यान में मगन रहे, वो उस उपसर्ग विजयी है। क्यों? उसमें वो प्रयत्न में लग जाए तो उपसर्ग विजयी नहीं है, परिसर विजयी नहीं है, तो उसका सही स्वरूप नहीं समझता है वो। तो कौन सा पेज था? पेज बदल गया है। देखो पढ़ते हैं कि वो तो कहते आद रौद्र ध्यान हो जाते हैं। आद रौद्र ध्यान करता है तू तो वो परिसर जय क्या? परिसर जय में तो धर्म ध्यान होता, संवर होता। और आश्रम रौद्र आर्द्र रौद्र ध्यान तो नरक के और तरंज गति के कारण बताए हैं। उसमें तो आर्द्र रौद्र ध्यान कैसे करता है कि वो विपरीत परिस्थिति आ गई ना, तो विपरीत परिस्थिति में दुखी होना उसका नाम आर्द्र ध्यान है, और अनुकूल परिस्थिति आ गई तो उसमें प्रसन्न होना वो रौद्र ध्यान है। अब ऐसा नहीं होता, बोलिए। जब जो लोग कहते हैं ना कि हम में क्या कमी है, हम में क्या कमी है, क्या बताएं? एक एक बात आगम में उठा के देखते हैं तो या तो आगम पढ़ने का मन नहीं होता, ना वहां देखने का मन नहीं होता। क्यों? वो ये कहते कि हमने कुछ किया तो नहीं ना, लेकिन तुम उसमें अनुकूलता में कितने खुश हो रहे हो और प्रतिकूलता में कितने दुखी हो रहे हो, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो आर्द्र रौद्र ध्यान हो रहा है, और आर्द्र रौद्र ध्यान का फल तो क्या है आप देखो। अब चारित्र में तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। देखो इसमें ब्लैक बोल्ड टाइप में बहुत दिया है। तथा हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। अब ऐसी भाषा है कि हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है, तो ये क्या गलती है? इसमें गलती क्या है? सावध योग समझते हो? किसी चीज का सामूहिक त्याग। सामूहिक त्याग माने अब एक एक चीज का क्या त्याग करें कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसको नहीं मानना, किसको मानना, ऐसा भेद नहीं करना। जैसे अपन ने कहा ना कि आलू नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, ये तो व्यक्तिगत त्याग हो गया, वस्तुगत। फिर हम कहेंगे जमी खंड नहीं खाएंगे, तो ये सावध त्याग हो गया। पूरे एक ग्रुप में हजारों चीज आ गई, तो कहते हिंसादि सावध योग का त्याग।
कि जिस जिस चीज में हिंसा होती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, परिग्रह, उन सब का सामान्यपने त्याग। एक एक चीज का कहां तक त्याग करेंगे? दुनिया में तो लाखों चीजें हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। ऐसे त्याग करोगे ना कि मैं तो आलू नहीं खाऊंगा, मैं गोभी नहीं खाऊंगा, मैं फला नहीं खाऊंगा, तो अनंत वनस्पति हैं। 10-5 गिनने में आएंगे और बाकी तो तेरे खाने में रह गई। फिर आता है कि ऐसा कर लेना कि 4 खाऊंगा, बाकी छोड़ दे। ऐसा कर ले कि जमी कंद नहीं खाऊंगा। यानी ग्रुप में त्याग, उसे सावध्य त्याग कहते हैं। जिनमें हिंसा होती है उन सब चीजों का त्याग सामान्यपने। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने ग्राही मानता है। ऐसा कहता है कि मैंने सावाद्य का त्याग कर दिया और महाव्रतादि को धारण करके, और ये मानता है कि ये उपादेय हैं, धारण करने लायक हैं, साक्षात मोक्ष के कारण हैं। अब वो गए उसके, परंतु तत्वा सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? देखो, पहले तो कोई ये बात करता ही नहीं था कि तत्वा सूत्र में इनको आश्रव अधिकार में कहा इसलिए ये है। महाव्रतों की बात आई वो गलगलियां छूटती थी, अनुव्रतों की बात आई वो गलगलियां छूटती थी। जब ये तर्क सामने आया तो अब की शिविर में एक इसके विरुद्ध तर्क आया था, मालूम, एक प्रश्न आया था और उसमें लिखा था कि अशुभ आश्रमों के लिए 6वां अध्याय है और शुभ आश्रम के लिए 7वां अध्याय है, तो उन्हें अलग अलग अध्याय रखे, इसका मतलब वो महान है। ऐसा तर्क आया था। यदि वो अशुभ के समान है होता तो वो अलग अध्याय में क्यों रखते? वो तर्क भूल गया कि भले ही 2 अध्याय हों तो आश्रवई के तो है ना 2 अधिकार। जैसे अपनी गाड़ी में आते हैं ना कि ये डब्बे याद है S1, S2, ऐसा ना, एसी, तो एसी का एक डब्बा पहले आता था तो उसमें एसी का लिख देते। अब उसके भी 2 लगने लग गए, तो 2 लगने लग गए तो अलग अलग हो गए, तो कोई वे हो गए, तो संख्या बढ़ गई है। ज्यादा प्रकरण था इसलिए उन्होंने 2 अध्याय में अलग अलग कर दिया, लेकिन दूसरे अध्याय का नाम भी तो आश्रवाधिकारी रखा ना। और जो अंतर है उसको भी तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन वो उससे उसको उपादेय सिद्ध करना चाहता है। तो कहते चारित्र में जो आश्रव भाव थे उनमें उपादेय बुद्धि करता है। इसका मतलब है कि उन्हें उसने वो संवर मानता है। वो संवर का कारण नहीं है, वो आश्रव का कारण है, वे संवर का कारण नहीं है। तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। कितना साफ लिखा, महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्र संभव नहीं होता। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। अब ये जो 2 पंक्तियां हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जिनने व्रत लिए हैं, चारित्र धारण किया, अनुव्रत महाव्रत, वो तो 99% आज मुनिराजों में हमेशा की बात नहीं करता, यही मानते हैं कि यही चारित्र है और ये धर्म है, इससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनने नहीं लिए हैं वे भी ये मानते हैं बहुत। अभी उनकी बात जाने दो। जो हम लोग हैं जो इस बात को पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी हम गहराई में जाकर के देखेंगे तो ये चोर बैठा है कि हमारे अंदर भी हमको वही बात है कि भाई ये तो धर्म तो है, ये बात तो वैसी तो नहीं है। ये आश्रम हमको, हमारा दिल उन्हें आश्रम मानने को तैयार नहीं है। प्रवचन भले ही कह रहे, लेकिन हमारे दिल से पूछे हम जाकर के। अभी कैसे पूछे, कैसे पता लगाएं? नहीं, हमें थोड़ा व्रत आने दो, फिर देखो क्या। हमें यदि आज हमने एक व्रत धारण कर लिया, कोई भी छोटा मोटा,
ये अणुव्रत महाव्रत तो बहुत बड़ी चीज है। हमने इतना ही कह दिया कि मैं रात को पानी नहीं पीऊंगा, फिर देखो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। क्यों? छाती पे हाथ रख के देखना कि हम जगनमल जी एक गिलास पानी, अरे मैं तो 25 साल से नहीं पिया। पंडित जी आप क्या बात करते हो, नहीं पीना। 4 महीने तो पीता ही नहीं हूं बरसात में, तो 1-2 महीने की छूट रखी है, 8 महीने तो पीता ही नहीं हूं। तो खत्म हो गई ना बात कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, बरसात में नहीं लगती, गर्मियों में लगती, पीता है। नहीं भी पीता हो तो मेरे कहने का मतलब एक जरा सा व्रत जो न अणुव्रत में नाम आता है, न महाव्रत में, है ना, और उससे कितना अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है, उसे किस तरह से उसको इनलार्ज करता है। और सामने वाला यदि वो पीता है पानी तो उसे ऐसा कैसा हे दिखता है जैसे बिल्कुल ये 7वें नरक में जाने वाला है, जबकि वो कुछ नहीं है। तो जब ये हालत तो इसकी है, तो जो अणुव्रत महाव्रत लेते होंगे उनके तो क्या क्या हालत होती होगी आत्मज्ञान के बिना। मैं ऐसे कभी कभी कहता हूं कि भाई साहब आपने पानी दिया, आप कह दो कि नहीं है, बस नहीं पीना। भाई इतनी कह दो ना, कोई वो चाय नहीं है, दूध नहीं है, वो मनाएगा नहीं आपको। आप ऐसा गिलास बताओ, आप कह दो नहीं पीना, चला जाएगा। ये पूरी रामायण सुनाने की जरूरत क्या है हर दफे? मैं तो पीता ही नहीं हूं, मैं तो कभी नहीं पीता, मैं तो अब इतने साल से नहीं पिया। छाती पे हाथ रख के देखना, जब जगह चाय आए ले, आप कहते मैं नहीं पीता, मैंने पी नहीं कभी, मैं तो हाथ नहीं लगाई, मैं तो स्वाद नहीं जानता। देख ले क्यों है ना? क्यों होता है? मेरे देखे नहीं बोला, ऐसा नहीं, नशा चढ़ता है, नशा इसका सारा जगत तुच्छ दिखने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं यदि तुम्हारे एक दफे ऐसा करो कि एक दफे चाय पी लो, एक दफे रात्रि में पानी पी लो, तो ये नशा उतर जाए। क्या जिसमें ये बताने का रोजना कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं जब से नहीं पिया नहीं किया, ख्याल में है ना, ये खत्म हो जाए, आधा मोक्ष हो जाएगा। क्यों कि वो जितना नहीं पिएगा, जो अहम पिया, वो पानी से ज्यादा खतरनाक है, वो उसमें संबर बुद्धि है। और मैं किसी, देखो कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, वो तो चोर पकड़ में आता अपने ही मन का, अपने ही मन का चोर पकड़ने में आता है ना हमको, कि हम कहां खड़े हैं। कोई भी बात जरा सी बात पर के लिए एक छोटी सी बात पर कि मैं ये करता हूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये करता हूं, मैं ये नहीं किया, मैंने ये करता हूं, मैं ये नहीं किया, बराबर हर एक आदमी अपना, हर एक ने रिकॉर्ड बना रखे हैं। मैं रोजाना सुबह 5 बजे घूमने जाता हूं, 5 किलोमीटर घूमता हूं, एक दिन भी कभी मैंने कोई नहीं छोड़ा, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऐसा नागा नहीं पड़ा हो, बेनागा करता हूं, तो वो उसका रिकॉर्ड बन गया। मैंने कहा भाई कभी कभी इसको नागा पड़ जाए, हो जाए तो अच्छा है, हमसे बिना नागे की बात तो खत्म तो हो गए। होता कि नहीं होता? 10 दफे सकट जी हो आया, 10 दफे बंद क्या हो गया? 10 दफे बंद कर ली तुमने, तो कौन सी गजब बात होगी? वो अपने उस रिकॉर्ड को लेके घूमता फिरता है। ये कुछ नहीं है, ये सब संसार में भटकना है। धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन इस धर्म के नाम से मैं धर्मात्मा हूं और जगत से कुछ अलग टाइप का हूं, ये बताने का जो निरंतर भाव है, वो आश्रव भाव में संबर मानने की भूल है। ऐसा बहुत ये बात विचारना अपने अंदर में मेरे से,
कहीं हो सकता है किसी को कसाय भी जग जाए, लेकिन ये कसाय जगने की बात नहीं है। अपना अंदर में देख करके और वो दोष हो तो निकालने की बात है। देखो, जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। देखो, वो तो जो महामंद प्रशस्त राग हो तो ये तो तीव्र कसाय है, मंद मंद है ही नहीं, और वो भी चारित्र का मल है। बोलो कितना के शब्द का प्रयोग किया, ये तो चारित्र का मल भी नहीं है। शास्त्र में जो व्रतों की चर्चा है ना, तो ऐसी एक एक चीज के त्याग के व्रतों की चर्चा ही नहीं है, उसका कोई व्रत नाम ही नहीं दिया है। अनुव्रत महाव्रत तो पूरे सावध योग है ना, कि वो दूसरी प्रतिमा, तो उसमें ये त्याग होना चाहिए, पूरा सम्मा दर्शन हो और इतना इतना त्याग हो तो दूसरी प्रतिमा कहलाती है, वो है। उसमें से आपने एक छोड़ दी, एक नहीं छोड़ी, तो वो कुछ नहीं है, तो वो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो तो एक अच्छा ही है, जितना छोड़ो उतना बढ़िया है, लेकिन वो धर्म की दृष्टि से उसका कोई महत्व तो नहीं है। कि मैंने और मीठा सब छोड़ दिया, थोड़ा गुड़ रखा अकेला, मैंने और सब छोड़ दिया, थोड़ा सा ये रखा, मैंने नमक सब छोड़ दिया, मैंने सेंधा नमक रखा, तो क्या मतलब है? तो एक चीज से जो मीठे का काम पूरा हो जाता है। एक चीज चिकनाई ली, उसे चिकनाई का काम पूरा हो जाता है। एक तरह का नमक रख लिया तो उससे नमक का काम पूरा हो जाता है। अब 2 रुपए किलो की जगह वो 10 रुपए किलो आता है, तो ये तो कमाने वाला सोचेगा तुम्हें क्या फर्क पड़ना, और जिसके पास खूब कमाई है उसे क्या फर्क पड़ना है, उसे धर्म होने लगेगा। क्यों? उसे क्या संबंध हुआ? खारेपन का त्याग, चिकनाई का त्याग, धर्म तो वो था ना। मीठेपन का त्याग धर्म, यदि धर्म होता तो वो था ना, तो वो तो हुआ नहीं। ये तो उसका अल्टरनेट निकाला है हमने। क्यों? जैसे डायबिटीज वाले वो चीनी नहीं खाते हैं तो वो गोली डाल लेते हैं सेक्रिन की, तो चीनी के त्यागी नहीं हुए ना। ऐसे ही तुमने एक चीज का त्याग कर दिया धर्म के नाम पर, दूसरी चीज खा ली है, तो उसके त्यागी नहीं हुए ना। देखो, जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है, उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते मुनिराग, सावध योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है, परंतु उन हरितकायों को धर्म तो नहीं मानता। जैसे हमने कह दिया मैं जमीकंद नहीं खाऊंगा लेकिन हरी सब्जी खाऊंगा, लेकिन हरी सब्जी खाना धर्म है, उन्हें धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कसाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कसाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। तो पालन करने का निषेध नहीं है, तो उसको मोक्ष मार्ग मानने का, अपने को उसकी वजह से धर्मात्मा मान लेने का, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा ऐसा मान लेने का खतरनाक ये है। वो जो व्रत पालन करते हैं आप, वो बुरी चीज नहीं है कि हम छोड़ दोगे तो और भी बुरे होगे। मेरे पिताजी एक उदाहरण दिया करते थे, जरा ऐसा ही है, ग्राम में दोस्त से संयुक्त कि एक लड़की आई और अपने बाप से बोली कि पापा मैंने खसम कर लिया। समझ नहीं ना, क्योंकि बेटा तूने बुरा किया। तो 4 दिन बाद आई कि पापा मैंने खसम को छोड़ दिया। कि बेटा अब तूने और बुरा किया था तो बुरा किया था, तो छोड़ने में अच्छा कह दे। क्यों? करना बुरा करके छोड़ना उससे बुरा। तो ठीक है, छोड़ना बुरा है तो मैं फिर कर लेती हूं कि और बुरा होगा तो फिर छोड़ दूंगी कि और बुरा। तो तुम्हारा तो सब करूं तो बुरा और छोड़ूं तो बुरा, तो ऐसी धर्म है। तूने यदि क्यों, ये जो
मंदराग जैसे बाह्य पदार्थ छोड़ा, ख्याल में है ना, तो उसके साथ वो अभिमान हो गया ना। कि वो तो जब तक वो असली संयम नहीं आएगा तब तक अच्छा तो होने ही वाला नहीं है। वो अंतरंग में सम्मदर्शन पूर्वक तीन कसाय के अभाव के रूप निर्मल परिणति नहीं हो तो बाहर का छोड़ना भी बुरा और नहीं छोड़ना भी बुरा है ना। उन दोनों में धर्म मानना बुरा है। तो क्या होगा कि अंतरंग की परिणति आएगी तो भूमिका अनुसार जो छूटता है वो सहज छूटता है, और उससे छूटने की क्रिया में भी वो ज्ञानी धर्मात्मा धर्म बुद्धि नहीं करता है, एकत्व बुद्धि नहीं करता है। अभी ये थोड़ा सा रह गया, ऐसे पूरे ही करके मेरे ख्याल से अपन कल निर्जरा तत्व पर जाएंगे। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महावृतादि को कैसे कहे? 13 भेद में महावृत का नाम आता, चारित्र की 13 भेदों में। समाधान वह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है, सो महावृतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महावृतादिक में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकसा